हेलो फ्रेंड्स, देखिए पार्ट 1 में हमने कुछ इस तरह की प्रैक्टिस की थी, सर्कल्स, लाइन, है ना। तो हमें अब क्या करना है, हमने इसी तरह से शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड सर्कल। ठीक है, हमने इस तरह से शेप्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम बिना कंपास, बिना इरेजर और बिना कंपास के अपनी ड्राइंग कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, हम जितनी भी ड्राइंग्स करेंगे ना आगे, हमें सब में ग्राफ बनाने के लिए इन्हीं सब शेप्स की नीड होगी। तो हमें अच्छे से इन्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हमारी इनमें अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना, तो हमें बहुत जल्दी से ड्राइंग अच्छे से करनी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इन्हीं में लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, सर्कल की प्रैक्टिस कीजिए, ओवल इसके अंदर अंदर बनाइए। इन शेप्स की हमें करनी है प्रैक्टिस। तो चलिए, इसके बाद बात आई थी शेडिंग की, ग्रेड की, HB, H एंड B पेंसिल की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि H मतलब हार्डनेस एंड B मतलब ब्लैकनेस। आपको मैंने कल भी बताया था कि जितने H बढ़ते जाएंगे पेंसिल हार्ड होती जाएगी, जितने B बढ़ते जाएंगे उतनी पेंसिल होती जाएगी ब्लैक यानी सॉफ्ट। फ्रेंड देखिए, अब हमने सीखना है प्रेशर कंट्रोल। अपने हाथ का प्रेशर हमें किस तरह से कंट्रोल करना है, वो चीज़ हमने सीखनी है। देखिए, कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, एक ही पेंसिल से हम शेड दे रहे हैं, इंटेंसिटी आ रही है, डार्क, मीडियम एंड लाइट। ओके, डार्क, मीडियम, लाइट आ रही है। अब आपने अपने हाथ के मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस शेडिंग को अलग अलग मूव में करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अलग अलग स्टाइल में आपने करने की कोशिश करनी है। छोटे में भी आपने ये करना है ताकि ताकि जो हैंड मूवमेंट है क्या हो, अच्छे से बढ़ जाए और हमारा जो हाथ का प्रेशर है वो कंट्रोल में आए। तो हमने इसके लिए क्या करना है, देखिए, हमें ये एक साइड से कर्व लिया ना हमने, तो इसे भी हम इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर दोनों साइड से। ऐसा नहीं करना कि एक साइड आपका हाथ सिर्फ इसी साइड चलता है, तो आपने क्या किया, फिर पेज को पलट दिया और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने बैलेंस बनाकर चलना है, दोनों साइड से हमें इक्वली इसे करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा हैंड हर तरह से मूव कर पाए। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने ये शेप्स बनाई हुई है ना, इन्हीं शेप्स पर हमें करना है। ये देखिए, वैल्यू देनी है, इनमें करने की कोशिश कीजिए आप। इस तरह से। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है आगे और प्रैक्टिस।
देखिए, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो अगर हमें इन्हें ड्रॉ करना है तो हमें शेप्स की ही नीड होगी। देखिए ये शेप है ना, अब यहाँ से देखिए ट्राइंगल आ गया। तो हमें शेप्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्टिल लाइफ करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, तो हमें इसी तरह की शेप की नीड होगी उन्हें ड्रॉ करने के लिए। इसी तरह से अगर हम कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें शेप्स की नीड होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन शेप्स की आपको प्रैक्टिस करना, और इनमें लाइन प्रैक्टिस करना और शेड प्रैक्टिस करना, इस तरह से ग्रेड देना, वैल्यू देना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सीखते हैं अलग अलग तरह से शेडिंग। ओके, कि हमने ऑब्जेक्ट्स को या ड्राइंग्स को किस तरह से कंप्लीट करना है अपने शेड से। तो सबसे पहले जो शेड आता है वो है टोनल शेडिंग। ठीक है, टोनल में क्या होता है कि ये जैसे मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया, यानी एक ही पेंसिल से और एक ही तरह से आप सभी स्ट्रोक्स दे रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ डार्क भी आ गया, मीडियम भी आ गया और लाइट भी आ गया। अब हमने इसी तरह से सारी ड्राइंग कंप्लीट कर दी। ये मैं आपको बताती हूँ इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे यहाँ डार्कनेस भी देनी है, मीडियम टोन भी दिखानी है और लाइट भी दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ डार्क से, अब आ गई मीडियम, अब आ गया लाइट। ओके, तो इस तरह से जब हम ड्राइंग को कंप्लीट कर देते हैं और ये शेड इसमें हम दिखाते हैं, तो ये है टोनल ग्रेडिंग। ओके, टोनल शेडिंग। इसके बाद आएगा स्मजिंग। ओके, अब स्मजिंग मीन्स क्या है, देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, फिंगर से स्मज कर सकते हैं। बट अगर आप देखिए इसे स्मज, ये होता है स्मज करना। बट अगर आपको बहुत छोटे पोर्शन पे स्मज करना है, मान लो कोई आई है, अब आई को आपने स्मज करना है तो आप फिंगर से करेंगे तो वो बाहर की साइड फैल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी आप हैं बिगिनर, और बिगिनर्स के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई और टूल्स इनके लिए लीजिए। आप इसके लिए लीजिए ईयरबड्स। ईयरबड्स का यूज़ कीजिए आप स्मजिंग के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर का, और टिश्यू पेपर के अलावा इस तरह के कुछ पेपर स्टैम्प्स आते हैं। देखिए इसमें इस तरह से आपको पेपर स्टैम्प्स मिलेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं अब देखिए इससे अगर स्मज करूं, अब बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर तक भी इससे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक में भी मिल जाएंगे, अलग अलग शेप्स में आपको मिल जाएंगे ये। तो आप इससे अच्छे से स्मज कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है कॉटन, वो आप किसी भी मैच स्टिक पे लगा सकते हैं या फिर आप ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे आप कीजिए ब्लेंडिंग यानी स्मजिंग। देखिए फर्स्ट नंबर पर आया हमारा टोनल। टोनल में हमने क्या किया कि इस तरह से पेंसिल का यूज़ किया, और हमें ब्लेंडिंग की भी इसमें नीड नहीं है, हमने हाथ के प्रेशर पर कंट्रोल रखा। इस वजह से हमने बिल्कुल डार्कनेस, मीडियम और लाइट वैल्यू यहाँ दिखाई है, और बिना ब्लेंडिंग के कुछ भी हमने ब्लेंड नहीं किया।
अच्छे से बिल्कुल ये पास पास है ना, तो हमें इसे स्मज भी नहीं करना पड़ा। सेकंड नंबर पे हमने की है स्मजिंग। अब थर्ड नंबर पर आती है हमारी हैचिंग टेक्निक। ठीक है, अब देखिए हैचिंग में क्या होता है, पास पास लाइंस लगाई जाती हैं इस तरह से। हैचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, पास, दूर, ठीक है, काफ़ी तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हमने लाइंस का यूज़ करना है, आजकल काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स पेन में बनने लग गए हैं ना, बॉल पेन में पहले भी बनते थे, बट आजकल फिर से इसका ट्रेंड आ गया है। और उसमें भी हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग का। तो हम इसमें करके देखते हैं। देखिए ये है हैचिंग टेक्निक, बट इसी के साथ ही फोर्थ नंबर पर आती है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड करके देखते हैं। देखिए क्रॉस हैचिंग में हमने इसे क्रॉस करना है। या मैं आपको बताती हूँ बॉक्स में, ये हो गई हमारी हैचिंग। ठीक है, अब हमने इसे करना है क्रॉस। किसी भी तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी क्रॉस हैचिंग टेक्निक। हम इस तरह से शेड कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्कम्बलिंग। स्कम्बलिंग में सीखिए अब क्या होता है। स्कम्बलिंग कुछ होती है इस तरह से, इस तरह से हैंड मूवमेंट, सर्कल सर्कल एक ही लाइन में हम इस तरह से करते जाएंगे। अब देखिए इसे भी हम डार्क, मीडियम एंड लाइट में कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ दिखानी है डार्कनेस, तो स्कम्बलिंग पास पास और प्रेशर से। अब मीडियम, अब लाइट। ठीक है, हमारी स्कम्बलिंग हो गई। इसके साथ ही हमें और डार्कनेस चाहिए, तो हम इसके ऊपर स्कम्बलिंग फिर से कर देंगे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट टर्न है स्टिपलिंग की। स्टिपलिंग में होती हैं डॉट्स। हमने डॉट्स का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने ये शेप ड्रॉ की और यहाँ मुझे दिखानी है डार्कनेस, तो मैं इस तरह से प्रेशर देकर डॉट का यूज़ करूँगी पास पास। और जब हमने लेनी है मीडियम टोन, तो हम हाथ के प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करेंगे और फिर बिल्कुल लाइट छोड़ देंगे ताकि लाइट इफेक्ट आ जाए, लाइट टोन आ जाए हमारी। आई होप बच्चे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बट आप लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, आपने इसके लिए प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरह से। आपने इस तरह से बॉक्स क्रिएट करने हैं। ओके, अब आपने डार्क टू लाइट, मीडियम लाइट आ गया ना, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। टोनल, स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्कम्बलिंग एंड स्टिपलिंग की। आपने इस तरह से बॉक्स बनाकर बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए हमारी ऑब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में हमारी हो जाएंगी
इन शेडिंग टेक्निक की भी प्रैक्टिस। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये सारी शेप्स ड्रॉ कीजिए और इनमें इन सारी शेडिंग टेक्निक्स का यूज़ कीजिए, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से आपका हैंड भी फ्री हो जाएगा इन सबको अच्छे से करने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर।